भारत माता की। बंधुगण वर्तमान अनुरोध करी माननीय धर्मेंद्र भाई को से वक्तव्य रखा। बंधुगण आमे आउ थे दीप जलैकी माननीय प्रधानमंत्री को स्वागत करवा। समस्ते दीप जलांतु, समस्ते टॉर्च लाइट जलांतु, समस्ते ओडिशा देखो, भारत आज देखो माननीय प्रधानमंत्री को लोकप्रियता ओडिशा रे कौन, माननीय प्रधानमंत्री को ओडिशा केते भरोसा करे। मो ये जनसभा को माननीय प्रधानमंत्री संबोधित करने पूर्व जो महानुभव माने जो प्रार्थी माने आम भितर अच्छा मुझे परिचय कराऊँ। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपसभापति आदरणीय बैजयंत पंडा, आम राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह, आमर वरिष्ठ नेता माननीय विश्वभूषण हरिचंदन, आमर भुवनेश्वर लोकसभा प्रार्थी अपराजिता षडंगी, प्रार्थी मान आगे ठिया हूँ। कटक लोकसभा प्रार्थी मान्यवर प्रकाश मिश्र, पुरी लोकसभा प्रार्थी आदरणीय संबित पात्र, सुरमा पाड़ी बाबू सिंह, नरेंद्र नायक, अपराजिता महांती, ऋषभ नंदा, विश्वरंजन बड़रिया, कालू खंडाद्राय, जयंत षडंगी, ललितेन्दु विद्याधर महापात्र, ओम प्रकाश मिश्रा, आश्रित पटनायक, पृथ्वीराज हरिचंदन, सुरमा पाड़ी, ईरानी राय, छवि मल्लिक, शुभ्रांशु शेखर पाड़ी, दिलीप मल्लिक, प्रकाश बेहरा, शारदा प्रधान तथा आमर जिला सभापति माने समस्त मंच पर उपस्थित अच्छा। बहुत बहुत स्वागत माननीय प्रधानमंत्री को ओडिशा रे। प्रार्थी माने बस जात। बंधुगण प्रतीक्षार अंत है। विश्वर आदित्य जननेता भारतर लोकप्रिय प्रधानमंत्री गरीब हृदय सम्राट 4.5 कोटी ओडिया लोकंकर आस्थार केंद्र माननीय नरेंद्र मोदी को मु विनम्र निवेदन करुछि ओडिशा को संबोधित करबा पई नुआ ओडिशा बनेबा पई माननीय प्रधानमंत्री। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्री भुवनेश्वर लिंगराज पीठस्थली यही परम पावन एकाम्र क्षेत्र को मु प्रणाम करछि। मां भगवती, मां बरुणी, मां करुणे, मां कौशला सुनी, सबके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सबसे पहले मैं भुवनेश्वर के लोगों का, उड़ीसा की जनता का बहुत ही आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। एयरपोर्ट से लेकर यहां रैली स्थल तक पहुंचने के दौरान जिस तरह जन सैलाब उमड़ पड़ा वो अभूतपूर्व है। ये कहने को तो रोड शो था, लेकिन इसमें ओडिशा की महान संस्कृति, यहां की महान परंपराओं की झलक भी मैंने देखी। बड़ी संख्या में नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग लोग पूरे परिवार के साथ रास्ते पर जुटे हुए थे।
और उनके चेहरे पर जो मैंने खुशी देखी, जो स्नेह देखा, वो मैं जीवन भर मुझे याद रहेगा। इस अपार स्नेह के लिए, ये अनमोल आशीर्वाद के लिए, ये चिरस्मरणीय अवसर के लिए मैं फिर एक बार भगवान जगन्नाथ जी की धरती को प्रणाम करता हूं और यहां के नागरिकों को नमन करता हूं। साथियों, ये वीर भूमि रही है, ये विद्वानों की भूमि रही है। ये भूमि शस्त्र की भी ताकत दिखा सकती है और शास्त्र की भी ताकत दिखा सकती है। पाइका क्रांति के कमांडर बख्शी जगबंधु जी सहित सभी क्रांतिवीरों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज यहां पर जगतसिंहपुर, पुरी, वहां से भी भारी संख्या में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों और बहनों, आज ओडिशा में मेरी ये दूसरी जनसभा है। ओडिशा के लोगों के मन में जो मुझे दिख रहा है, ऐसा लगता है कि यहां के लोगों ने ठान लिया है कि अब वो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के रहेंगे। और केंद्र सरकार में बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन देकर के ओडिशा के विकास में कमल छाप डबल इंजन लगाना चाहते हैं। एक कमल छाप इंजन दिल्ली का और दूसरा कमल छाप इंजन भुवनेश्वर का। कुछ लोगों को विकास के इस डबल इंजन से बहुत दिक्कत है। उनको परेशानी हो रही है। उनको लगता है मुमकिन नहीं है। उनको ये नामुमकिन लगता है। लेकिन मैं देख रहा हूं, उड़ीसा वाले इस बार मुमकिन करके रहेंगे। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपके दिल की आवाज दिल्ली तक एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हिसाब किताब लगाने वालों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? आपको अगर ठीक लगे तो हां कहना है और ठीक ना लगे तो नहीं कहना है। बोलेंगे आप? मेरे एक एक सवाल का जवाब देंगे? अगर ठीक लगे तो और न लगे तो? जयदेव मांगू छी डबल इंजन, मध्य भुवनेश्वर मांगू छी डबल इंजन, उत्तर भुवनेश्वर मांगू छी डबल इंजन, एकाम भुवनेश्वर मांगू छी डबल इंजन, जटनी मांगू छी डबल इंजन, खुर्दा बेगुनिया मांगू छी डबल इंजन, संपूर्ण ओडिशा मांगू छी। भाइयों बहनों,
अब मुझे बताइए, ये जोश, ये मिजाज उनको सोने देगा क्या? परेशान करके रखेगा कि नहीं रखेगा? भारतीय जनता पार्टी आपके इस विश्वास के लिए, मुझ पर आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों और बहनों, अरसे बाद भारत में लोकसभा के लिए ऐसा चुनाव हो रहा है जब केंद्र सरकार एक जन विश्वास के साथ मैदान में है और विपक्ष लड़खड़ा रहा है, अविश्वास से भरा पड़ा है। ये चुनाव ऐसा है, आमतौर पर चुनाव में सत्ता दल के प्रति राजयी नाराजगी, गुस्सा होता है, जैसे उड़ीसा में है, उड़ीसा की सरकार के प्रति है। लेकिन पहली बार पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव की बात आती है तो ध्यान में आता है कि लोगों का गुस्सा न मोदी पर है, न चौकीदार पर है, न दिल्ली की सरकार पर है। लोगों का गुस्सा निकल रहा है, वो महामिलावटी लोगों के खिलाफ निकल रहा है, विपक्ष के खिलाफ निकल रहा है और उनके व्यवहार के कारण जनता गुस्से में है। एक ऐसा विपक्ष जो सुबह शाम झूठे आरोप लगा रहा है, जिसके पास देश को कहां ले जाना है, देश को कहां पहुंचाना है, इसका कोई विजन नहीं है। न दल में कोई मिशन है, न नेताओं में कोई विजन है, न उनकी पास नीति है, न नीयत है और न ही कोई नेता है। उनका एक ही एजेंडा पर काम कर रहे हैं। ये हमारे विरोधियों का एक ही एजेंडा है। आपको याद है कौन सा है? कौन सा एजेंडा है मालूम है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। सुबह शाम माला जप रहे, माला मोदी जाए। ये मोदी है तक हमारी दाल गलने वाली नहीं है। उनके लिए देश एजेंडा नहीं है। देश का विकास उनका लक्ष्य नहीं है। वो सारे घेरकर एक ही काम करना चाहते, बस मोदी हटना चाहिए। क्या आप हटने देंगे? आपकी ताकत ज्यादा है कि मुट्ठी भर मिलावटियों की ताकत ज्यादा है? वंशवाद की ताकत ज्यादा है कि आपकी ताकत ज्यादा है? परिवारवाद की ताकत ज्यादा है कि आपकी ताकत ज्यादा है? साथियों, इसी वजह से कांग्रेस और उसके साथियों ने देश की जनता के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी प्रतिष्ठा,
अपनी आबरू, ये देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। आज लोगों को विश्वास हुआ है कि पहली बार ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी है जो पूरी ईमानदारी के साथ सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के लिए काम कर रही है।